आप ही की बात सर, एक सेकंड है ना, थोड़ा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पॉलिसी अच्छी है, एनर्जी कंजर्व होती है, हमारी फॉरेन अगर मुद्रा जो है वो बचती है तो इट्स गुड। लेकिन भाई एक नागरिक होने के नाते, एक बायर होने के नाते, है ना, कंज्यूमर के पास भी राइट होना चाहिए ना कि जब तक मेरी गाड़ी हो, एक फेज आउट ईंधन उपलब्ध होना चाहिए ना। और ये बात रिपोर्ट्स में भी कही गई थी कि भाई आप E30 तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन E10, E15 आगे चल के जो जिसे कहते हैं ना ट्रांजिशन वाले फ्यूल, उनकी उपलब्धता कराइए पेट्रोल पंप पर। क्या ये मांग गलत है? देखिए पिनाक जी, ये मांग तब सही होती जब 2003 से ही गाड़ियां जो है E10 कंपैटिबल नहीं होती। मैं यहां आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और मेरा जेनजी यहां बैठा है, जो लोग देख रहे हैं वो सब गूगल कर सकते हैं कि पहली एथेनॉल कंपैटिबल जो गाड़ियां हैं, E10 कंपैटिबल गाड़ियां कब से बननी शुरू हुई? सर E20। मैंने आपसे क्या कहा? E10, मैंने आपसे E10 शुरुआत की ना। मैंने आपसे क्या कहा? आप बात को फिक्स मत कीजिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक फेज आउट, एक ट्रांजिशन पीरियड आता है ना सर। 2003 में निकली होगी। 2015 में भी गाड़ी खरीदी है ना लोगों ने, किसी 3 में खरीद के बैठ गए क्या? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि भाई ट्रांजिशन ऑयल भी तो होगा ना, ट्रांजिशन फ्यूल की बात कर रही हूँ, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आप वही जो चीज विपक्ष फैला रहा है, अच्छा, अफवाह को फैला रहा है, आप उसको थोड़ा सा अगर क्लियर करने दो तो बहुत अच्छा लगेगा। बताइए मुझे। मैंने आपसे कहा 2003 से E10 कंपैटिबल गाड़ियां बननी शुरू हो गई। इसका मतलब 2003 से पहले की यदि कोई गाड़ी है तो हाँ, मैं ये मानता हूं उसका इंजन खराब हो सकता है। जी बताइए जी। जो गाड़ी E10 कंपैटिबल है, क्या वो E20 कंपैटिबल भी होगी? आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल 1001% वो E20 कंपैटिबल होगी। अच्छा, बस उसकी जो एवरेज है, सुन लीजिए, बस उसकी में क्या क्या होने वाला है ये बता दीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूं ना आपको, उसकी एवरेज में हो सकता है 5%, 6% का फर्क पड़ेगा। बस उसके थोड़े पार्ट्स खराब हो जाएंगे। ना पार्ट्स नहीं खराब होंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपको। प्लास्टिक और रबड़ के जो पार्ट्स हैं उन पर प्रेशर पड़ सकता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन खराब नहीं। अगर आप ये कहें कि अभी आपने पेट्रोल डलाया, अभी आपने E20 डलवाया और गाड़ी गई और खराब हो गई, अच्छा ये तो मजाक है क्या? अरे नहीं, मजाक नहीं है, लेकिन मैं यही तो कह रही हूं, मतलब 2009 के अंदर टीवीएस ने, सुनिए, बाइक 100% एथेनॉल पर चलने वाली बाइक क्या कहा भाई? अब तो हवा में गाड़ियां उड़ रही हैं, रुक जाइए, सुन लीजिए ना एक बात। मैं आपसे क्या कह रही हूं कि भाई यहां पर सीधा सा सवाल है, ट्रांजिशन फ्यूल कुछ पेट्रोल पंप पे, सारों पे भी नहीं, कुछ पेट्रोल पंप पे उपलब्धता कराने में गुरेज क्या है, दिक्कत क्या है, ये समझा दीजिए मुझे, ताकि जनता को भी समझ में आए ना। एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल हर एक पेट्रोल पंप पे उपलब्ध है। एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल, अगर आपको लगता है कि आपको प्योर पेट्रोल डलाना है, एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं, अगर आपने जो बोला, अगर आप सब्स्टिट्यूट की बात कर रही हैं तो वहां अवेलेबिलिटी है। ठीक है, निवान कुछ कहना चाह रहे हैं। निवान, देखिए, ये कुछ इनके हिसाब से सब अच्छा है, हाँ, कुछ नहीं हो रहा है इनके हिसाब से सब अच्छा इसलिए क्योंकि बस थोड़ी सी माइलेज और थोड़े दिन बाद प्लास्टिक पार्ट पे। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था कि नाली से गैस बना लो, तो ये भी गए थे वो नाली में पाइप मिथेन बनती है ना भैया, इन्होंने बनाई है। अरे मिथेन बनती है कि नहीं बनती है? चलो अब ये बता दो, मिथेन बनती है कि नहीं बनती है? 3 आर्गुमेंट्स हैं। नाले की बात करते अरे नहीं। रुको पिनाक जी सुनिए, ये टेक्निकल और ये विज्ञान का प्रश्न है, ये यहाँ पर बैठकर अरे सुनो पिनाक जी, मेरी बारी है, ये क्या तरीका? पिनाक जी ये अपनी बारी में बोलेंगे, मेरी बारी में भी बोलेंगे। निवान जी बीच में नहीं टोकते, आप भी मत टोकिए। हाँ रुकिए ना पिनाक जी, 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं जो इस पूरी डिबेट में निकल के आए, टेक्निकलिटीज। नंबर 1 कि जो इथेनॉल है उससे हमारा फॉरेन रिजर्व बच रहा है, ये कहा गया कि हमारी फॉरेन मुद्रा बच रही है, पहली बात। तो पेट्रोल कम खर्च होगा ना, सुनिए तो, अरे मैं आ रहा हूं ना पिनाक जी, गिव मी अ मोमेंट। पहला आर्ग्यूमेंट इनका यह है कि हमारा फॉरेन रिजर्व बच रहा है, दूसरा आर्ग्यूमेंट यह है कि पेट्रोल की बचत हो रही है, तीसरा आर्ग्यूमेंट यह है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बच रहा है, उससे सेफ्टी। और ये 3 आर्ग्यूमेंट है। इन तीनों आर्ग्यूमेंट पे ये बिल्कुल विफल हैं, क्योंकि इथेनॉल इंपोर्ट जो है वो जो 2023 में 25 लाख टन होता था, वो आज 50 लाख टन हो रहा है, डबल हो गया। तो ये इंपोर्ट तो नहीं बच रहा। उसके बाद दूसरा इन्होंने कहा कि उससे हमारा, अरे ये ऑफिशियल डेटा सरकार का अवेलेबल है। अरे अभी जेनजी को गूगल करने के लिए कह रहे थे ना, जेनजी को गूगल करने के लिए कह रहे थे ना, आप गूगल करो, जेनजी को गूगल करने के लिए कह रहे थे, गूगल करो। पिनाक जी ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका पिनाक जी? पूछना पड़ेगा, ये क्या तरीका पिनाक जी? मैंने क्या बोला था? आप बोलिए, पिनाक जी जब आप कहेंगे मैं तब बोलूंगा। चिल्ला के झूठ बोलो, और वही ये झूठे खड़े हुए हैं। देखो कौन चिल्ला रहा है, और अफवाह फैलाने, कौन चिल्ला रहा है? देखो
सरकार की तरफ से विरोधाभासी मेरे को बयान आए थे कि कंप्लीट नहीं आए थे? 30 ये बता सेकंड्स दीजिएगा ना मुझे। इन्होंने जो पिनाजी, बोला, क्या हमें 30 25 सेकंड्स भी से नहीं मिलेंगे? 50 हुआ, वो कहां हुआ, कौन सी रिपोर्ट है, ये ये क्या बता दें तरीका आप। है पिनाज जी? ना निवान शर्मा, मेरे को एक give पे me दो 30 फ्री seconds देने to का put my काम bill. एक काम आप लोग कीजिएगा, करते हैं, एक काम लेकिन कीजिएगा, इनको एक काम 25 से कीजिएगा, 50 आप इनका हुआ, ये फैक्ट कब चेक हुआ, करवा बताओ। दीजिएगा, आप इनका फैक्ट चेक करवा दीजिएगा, आप बोलिए अपनी हाँ, बात। दूसरा इन्होंने कहा कि पेट्रोल की बचत हो रही है। पिनाश जी, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल था जिसमें यह कहा गया कि अगर हमारे देश में गड्ढे ठीक कर दिए जाएं और ट्रैफिक मैनेजमेंट कर दिया जाए तो उससे ज्यादा पेट्रोल सेव हो जाएगा जितना आप इथेनॉल से करना जा रहे हो। यहां पर आने के लिए एक क्या घंटा करें जाम में मांझी, खड़ा। अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि पॉलिसी अच्छी है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं। Decide करो ना, अभी तो ये अचानक से सरकार आपने U-turn ले लिया। ये सरकार का केवल एक एजेंडा नजर आ रहा है, वो ये है कि पूंजीपतियों का फायदा पहुंचाना, जनता का फायदा निवान जी, पहुंचाना मुझे नहीं। अब मुझे समझ में नहीं आ सुनिए, रहा, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी क्यों नहीं आ पहले रहा? राउंड में आपने कहा पॉलिसी अच्छी है, एग्जीक्यूशन के लिए तैयार नहीं थे, अफरा तफरी में जल्दबाजी में Intention लागू इनकी कर क्या दी है? गई। क्या आपने intention कहा है? जरूरत हो तो E40 बिलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप ही ने कहा। Intention क्या मैंने है? आपसे क्या, एक मिनट सुन लीजिए ना, Intention आपने जनता को मुझसे फायदा कहा, पहुंचाना है आपने यही कहा। अब आप अभी पहले क्लियर करके चलेंगे, आपको E20, E30, E40 जो भी आगे फ्यूचर में जो पूरा रोड मैप है, इसमें इस पॉलिसी में इसके प्रोमाइसेस में कोई गलती तो नजर नहीं आती कि मैं बता होनी रहा हूं चाहिए ना, नहीं गलती होनी तो चाहिए। बता रहा हूं। नहीं वो एग्जीक्यूशन में आनन फानन जल्दबाजी वो सब आप क्रिटिसाइज और करिएगा, intention। लेकिन क्या ये देश हित में है या नहीं है ये पॉलिसी? अच्छा, और क्योंकि देश- कांग्रेस देश के हित में। एक मिनट कांग्रेस के टाइम पर भी लागू हुई थी, वो पूरा डेटा दे दिया, आज से नहीं हो रहा है। तो क्या ये देश हित में है कि भाई आप पेट्रोल पर अपनी डिपेंडेंसी थोड़ी कम करें? पहले तो इसका अच्छा, क्लियर दे दीजिए, पहले एक एक करके वही कर क्लैरिटी रहा हूं करते हैं ना वही कर रहा सर। हूं। जनता की एवरेज कम हो रही है। अरे एक अरे सेकंड। सुनिए तो मैडम, वो तो एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है ना, कंप्लीट तो करने दीजिए। एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है। अब वो देखिए, वो चुटकुले भी पॉलिसी सुना प्रॉब्लम है सकते कि हैं, एग्जीक्यूशन? हम टेक्निकल चलिए, बात आप भी नहीं कह बताइए, सकते, चलिए। वो चुटकुले भी सुना सकते नहीं नहीं, आप भी चुटकुला सुनाइए। नहीं, मेरे को सुनाना ही नहीं, इतना ठीक है। गंभीर मुद्दा है। ठीक है। मैं ट्विटर का 2 रुपए का जो ट्रोल पार्टी थोड़ी हूं को जो चुटकुले चुटकुला हो, सुनाऊंगा। वो ठीक है। मैं तो गंभीर बात करूंगा। ठीक है, जो जनता को अगर फायदा मिल रहा होता, आपकी इंटेंशन नहीं है जनता को फायदा पहुंचाना, आपके इंपोर्ट्स इथेनॉल के बढ़ गए, इसका मतलब फॉरेन रिजर्व जा रहा है, आपका फ्यूल जो है वो सस्ता नहीं हुआ। आज भी पेट्रोल उतने का मिल रहा है जितना प्योर पेट्रोल मिल रहा था E20 लागू करने से पहले। आज प्योर पेट्रोल 160 रुपए का हो गया, जनता के पार्ट्स खराब हो रहे हैं, जनता के सर्विस चार्ज बढ़ रहे हैं, तो जनता को क्या फायदा मिला इससे? आप ये भी तो एक्सप्लेन करो ना। आप जबरदस्ती इंप्लीमेंट कर रहे हो और यूएस से आप जबरदस्ती खरीदते जा रहे हो, तो फायदा तो यूएस का हो रहा है ना। तो अभी पीछे आया था इथेनॉल ब्रांडिंग कहां हो ये- रही है? यूएस में? क्या इथेनॉल आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है यूएस से? अच्छा, हम नहीं बना रहे। हम भी बना रहे हैं। अभी जो हमने डबल क्यों हो गए परमिशन import? मांगी है कि हम Imports 2000 डबल टन, क्यों हो गए? ठीक है, इंपोर्ट्स यूएस से डबल ठीक क्यों हो है। गए? अभी मोदी जी ने डील साइन करी है यूएस के साथ, जहां पे उन्होंने वादा किया हम आपको $100 बिलियन का बिजनेस देंगे, उसमें से $20 बिलियन ये थोपा जा रहा है हमारे देश पे। अगर आप नहीं समझना चाहते तो आपकी मर्जी है। अरविंद केजरीवाल जी ने ये पूरा डेटा सामने रखा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बार चिट्ठियों का जवाब किसी ने क्यों नहीं दिया? कोई साथ में, आप अदालत के तो बड़े चक्कर लगाते हैं। अरे अब हर चीज को लेके विपक्ष अदालत में घूमता रहे, जनता पिसती रहे, जनता पिसती इनका रहे। कोई इनकी जवाबदेही नहीं, नहीं इनकी है। जवाबदेही तय ये तो आपने मान लिया कि ये एक नंबर के अच्छा, चोर हैं, ये तो अच्छा, लूटेंगे, तुम जाके रोको। विपक्ष जाके रोके, ये विपक्ष तो का काम चोर चेक एंड हैं। बैलेंस तो होता ही है ना सर।